मोहतरम हाज़रीन जुमा और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनें, मैंने खुतबे मसन्ना के बाद सूरह आल इमरान की एक आयत का एक टुकड़ा मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते हुए फरमाया, नबी आप अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की जानिब से अगर आप अल्लाह की रहमत की तरफ से अगर आप नरम मिजाज नहीं होते, सख्त मिजाज होते, तो आपके साथ ये जो सहाबा किराम, ये जो सहाबा, एक आपके जो साथी जो आपके साथ है, ये आपसे दूर हो जाते, आपसे छट जाते, आपसे दूरी इख्तियार करते, आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में हमारे लिए पैगाम दिया, हमें ये सबक सिखाया कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को अपने से जोड़े रखना चाहते हैं, लोगों के साथ अगर हम मिलजुल कर रहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे मुतनफ़िर ना हो, हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे हमेशा करीब रहें, हमें लाइक करें, हमसे मोहब्बत करें, अगर हम ये चाहते हैं तो अपने मिजाज को हमें नरम बनाना होगा। और हमेशा हमेशा हर शख्स ये चाहता है कि लोग मुझे चाहें, लोग मेरे करीब रहें, लोगों का एक झमघट मेरे पास हो, हमारी ये चाहत होती है। लेकिन मेरे भाई, ऐसा हमारे दरमियान नहीं हो पाता कि हमारे से ऐसी कोई हरकतें, ऐसी बहुत सी हरकतें हो जाती हैं, ऐसी बहुत सी गलतियां हम कर बैठते हैं, ऐसे बहुत से गुनाह हम कर बैठते हैं जिससे लोग हमसे मुतनफ़िर होने लगते हैं, हमसे नफ़रत करने लग जाते हैं, हमसे दूर भागने लगते हैं, हमसे छुपने लग जाते हैं, हमसे बात करना पसंद नहीं करते। तो मोहतरम सामीन, आज के खुतबे जुमा में मैं यही बात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि वो क्या आमाल हैं, वो क्या गलतियाँ हैं, वो क्या ख़ताएँ हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में, जिनका हम इर्तिकाब करते हैं तो लोग हमसे छट जाते हैं, लोग हमसे दूरी इख्तियार करते हैं, लोग हमसे मुतनफ़िर हो जाते हैं, लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते। तो उन्हीं आमाल को मैं आज के खुतबे में बयान करने की कोशिश करूँगा। अहले इल्म ने तकरीबन 10 से 12 आमाल ऐसे बयान किए, 10 से 12 ऐसी ख़ताएँ हमारे सामने रखी कि जिनको हम अपनाते हैं, जिनका हम इर्तिकाब करते हैं तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं। उनमें सबसे पहला अमल, उसमें सबसे पहली ख़ता, सबसे पहला गुनाह जो हमारे दरमियान पाया जाता है, ईज़ा उन्नास, लोगों को तकलीफ़ देना, लोगों को परेशान करना। जब हम लोगों को परेशान करेंगे, लोगों को हमसे दुख पहुँचेगा, लोगों को हमसे तकलीफ़ होगी, तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे, लोग हमसे तर्के ताल्लुक़ करेंगे, लोग हमसे कटना शुरू हो जाएंगे, लोग हमारी क़ुर्बत को पसंद नहीं करेंगे। मोहतरम सामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, इन्न शर्रन्नास इंदल्लाहि मंज़िलतन यौमल क़ियामा मन तरकहुन्नास इत्क़ा शर्रिही। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों में सबसे बदतरीन इंसान है, बदतरीन शख्स वो है कि जिससे लोग उसके शर से बचने के लिए दूरी इख्तियार करते हैं, जिसके शर से बचने के लिए लोग उसे छोड़ देते हैं, उससे तरके ताल्लुक़ इख्तियार करते हैं, उससे दूरी इख्तियार करते हैं, लोग उससे शर से बचने के लिए माशरे के अंदर सबसे बुरा इंसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में उस इंसान को बुरा कह रहे हैं कि जिससे लोग उसके शर से डरते हुए दूर हो जाते हैं। मोहतरम सामीन, आज हम लोगों को मुख्तलिफ तरीक़े से तकलीफ़ें देते हैं, किसी को ज़ुबान से तकलीफ़ देते हैं, किसी को हम हाथ से तकलीफ़ देते हैं, किसी को अपने अमल और हरकत से हम तकलीफ़ देते हैं, किसी को हम पड़ोसी होने के, पड़ोसी जो हमारा होता है, पड़ोसी को हम तकलीफ़ देते हैं। तकलीफ़ देने के बहुत से अंदाज हमारे पास पाए जाते हैं और मुख्तलिफ तरीक़े से हम लोगों को तकलीफ़ देते हैं। तो मोहतरम सामीन, ख़ास करके मेरे भाई, कि अगर हम अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देते हैं, उसके लिए तो सख्त से सख्त वईद हदीसों में बयान की गई, सख्त से सख्त वईद हदीसों में बयान की गई। आज हम पड़ोसी कहते ही अपने घर का पड़ोसी हम समझते हैं, नहीं मेरे भाई, पड़ोसी का बड़ा वसी मफहूम है। हमारे बाजू जुमा में बैठा वो भी हमारा पड़ोसी है,
और सफर में जो हमारे बाजू सीट में बैठा वो भी हमारा पड़ोसी है, घर का बाजू इंसान वो भी वही हमारा पड़ोसी नहीं। मेरे भाई, आप पड़ोसी कहते ही अपने घर के बाजू वाले के बारे में हम सोचते हैं, नहीं। पड़ोसी कहते हैं हमारे बाजू, हमारे मामलात में या हमारे सफर में या हमारे किसी मजलिस में जो बाजू बैठा है वो हमारा पड़ोसी होता है। किसी भी तरीके से अगर हम अपने पड़ोसी को तकलीफ देते हैं, उसके लिए सख्त से सख्त वईद हदीस में हमारे लिए बयान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वो शख्स मोमिन है ही नहीं, वो शख्स मोमिन है ही नहीं। आपने 3 मरतबा कहा। सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, वो बदनसीब इंसान कौन है? वो बदनसीब इंसान को जिसके बारे में आप 3 मरतबा उसके ईमान से खारिज उसके बारे में कह रहे हैं, ईमान से उसे निकाल रहे हैं, उस शख्स को मोमिन ही नहीं कह रहे हैं आप। वल्लाहि ला युमिन आप उसे ले कह रहे, वो बदनसीब इंसान कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, कि वो शख्स कि जिसका पड़ोसी उससे महफूज ना रहे, जिसका पड़ोसी उससे परेशान रहे, वो शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। मोहतरम सामीन, इसी तरीके से एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत, ला यदखुलुल जन्ना मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उससे महफूज ना रहे, जिसका पड़ोसी उससे सुकून में ना रहे, जिसका पड़ोसी उससे परेशान रहे, उससे तकलीफ महसूस करता हो, तो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो मोहतरम सामीन, ये पहला अमल है कि जिससे कि लोग हमसे दूरी इख्तियार करते हैं। अहादीस में ये बात वाज़े तौर पर बयान की गई, उन लोग उस शख्स के लिए वईदें सुनाई गई कि जिसके शर से लोग दूरी इख्तियार करते हैं, जिसकी तकलीफ की वजह से लोग मुतनफ़िर होते हैं, ऐसे शख्स के लिए वईदें सुनाई गई। ये पहला अमल है जो हमारे माशरे में पाया जाता है। आज हमें कहते हैं लोग हमसे दूर होते हैं, लोग हमसे बात करना नहीं चाहते, लोग हमसे करीब होना नहीं चाहते, कोई मुझे चाहता नहीं। इसकी वजह यह है मेरे भाई कि आज से हम लोगों को तकलीफ देना छोड़े, लोगों के लिए हम खैर साबित हों, तब कहीं जाकर के लोग हमारे करीब होंगे, तब कहीं जाकर के लोग हमारे करीब होंगे, हमारे साथ बैठना उठना पसंद करेंगे। दूसरा अमल जिसकी वजह से लोग हमसे छट जाते हैं, दूरी इख्तियार करते हैं, लोग हमसे मुतनफ़िर होते हैं, सख्त मिजाजी, सख्त कलामी। बाज़ लोग होते हैं ऐसे, माशरे के अंदर आप देखेंगे बड़े सख्त मिजाज होते हैं, बात में भी बड़े सख्त होते हैं, मामलात में भी बड़े सख्त होते हैं। याद रख लीजिए, सख्ती जितना करना चाहिए उतनी ही चाहिए, उससे बढ़कर अगर सख्ती हो जाती है लोग मुतनफ़िर होने लग जाते हैं, लोग दूरी इख्तियार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये तालीम दी, अपने नबी के ज़रिए नबी से खिताब करते अल्लाह ने फरमाया, वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती ही अहसन इन्ना शैतान यंज़गु बैनहुम, इन्ना शैतान यंज़गु बैनहुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, नबी मेरे बंदों से कहो, मेरे बंदों के सामने ये बात बयान करो कि जब भी वो गुफ्तगू करे अच्छी गुफ्तगू करे, नर्म गुफ्तगू करे, नर्म मिजाजी से बात करे, क्योंकि शैतान उनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहता है, उनके दरमियान झगड़ा पैदा करना चाहता है, शैतान उनके दरमियान इख्तिलाफ को चाहता है, शैतान उनके दरमियान जुदाई को चाहता है। शैतान का ये मकसद है मेरे भाई कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ। एक बात ये भी बताता चलो, शैतान को बहुत से मुनकरात पसंद हैं, उनमें से बड़ा मुनकर जो शैतान पसंद करता है, जिससे कि शैतान को मुनकर से बड़ी मोहब्बत है, वो है मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ, आपसी इख्तिलाफ। शैतान को बड़ा महबूब है मेरे भाई। शैतान हमेशा ये चाहता है कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ रहे, हमारे दरमियान जुदाई रहे, हमारे दरमियान झगड़े रहे। तो मोहतरम सामीन, हमारे दरमियान जुदाई होने की, हमारे दरमियान इख्तिलाफ को पैदा होने की, हमारे दरमियान ये जो कुर्बतें हैं ये ख़त्म होने की एक बड़ी वजह यह है कि हमारी बातों में नरमी नहीं है, सख्त कलामी हमारे अंदर पाई जाती है, सख्त मिजाजी हमारे अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं, एक दूसरे से मुतनफ़िर हो जाते हैं। मोहतरम सामीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जैसा कि मैंने खुतबे में सुन्ना के बाद जो आयत पढ़ी उसमें यही बात वाज़ेह की कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ऐ नबी अल्लाह की रहमत से अगर आप नरम मिजाज ना होते, सख्त मिजाज अगर तुम होते, याद रख लीजिए नबी आपके साथ ये जो सहाबा आपके साथ उठते बैठते हैं ये आपके साथ नहीं रहते, लनफद्दू मिन हौली, आपसे छट कर चले जाते, आपसे जुड़े नहीं रहते। आप नर्म मिजाज हैं,
आप नर्म कलामी करते हैं, आपकी गुफ्तगू में एक मिठास है, आपकी गुफ्तगू में एक नरमी पाई जाती है, आपके मिजाज में एक नरमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये सहाबा आपके साथ जुड़े हुए हैं। मोहतरम सामीन, इतना ही नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान किया, सही बुखारी की रिवायत है कि अला उखबिरुकुम बि अहलिन नार, सहाबा से पूछा अल्लाह के नबी ने, क्या मैं तुम्हें जहन्नमियों के बारे में खबर ना दूं? सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के नबी क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उतुल्लिन जवादिन मुस्तकबिरिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सख्त मिजाज इंसान, हर अकड़ कर चलने वाला इंसान, हर मुतकब्बिर इंसान जहन्नमी है। उनमें सबसे पहले 3 आदमियों का आपने यहाँ जिक्र किया, 3 लोगों का यहाँ जिक्र किया। उनमें सबसे पहले जिसका जिक्र किया जहन्नमियों में से ये शख्स, तो वह है सख्त मिजाज इंसान, सख्त झगड़ालू इंसान, जुबान में सख्ती, मामलात में सख्ती, तो ऐसा इंसान जहन्नमी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो मोहतरम सामीन, अगर हम सख्त मिजाज हैं, सख्त कलाम हैं, जहां अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में हम गलत इंसान हैं, वहीं पर लोगों की नज़रों में हम सबसे पहले गलत पाएंगे, वहीं पर लोग हमसे मुतनफ्फिर होंगे। तो मोहतरम सामीन, लोगों से अगर हम जुड़े रहना चाहते हैं, लोगों से अपने ताल्लुक को अगर हम कायम करना चाहते हैं, अपने मिजाज में हम नरमी पैदा करें, अपनी जुबान में हम नरमी पैदा करें। मोहतरम सामीन, एक तीसरी खता जो जिससे के लोग हमसे मुतनफ्फिर होते हैं, वह है मेरे भाई गुरूर, फख्र और गुरूर। इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाए, गुरूर आ जाए, हर इंसान इससे नफरत करता है। अगर हमारे लिबास से गुरूर छलक रहा है, हमारे मिजाज से अगर तकब्बुर छलक रहा है, हमारी बातों से अगर तकब्बुर नजर आ रहा है, हमारे मामला से अगर तकब्बुर नजर आ रहा है, हमारी दौलत को सामने रख करके देखें लोग, उसमें तकब्बुर नजर आने लगा लोगों को, तो लोग हमसे दूर होने लगेंगे कि बड़ा मुतकब्बिर है, अपने लिबास के मामले में बड़ा फख्र करता है, अपने दौलत के मामले में बड़ा फख्र करता है, अपने बातों के हवाले से बड़ा तकब्बुर करता है, अपने इल्म के हवाले से बड़ा तकब्बुर मिजाज इंसान है। अरे वो इंसान क्या है, इससे दूरी इख्तियार करो, लोग उससे दूर होने लगेंगे। मुतकब्बिर इंसान से कभी भी लोग जुड़ते नहीं, मुतकब्बिर इंसान को लोग कभी पसंद नहीं करते, मुतकब्बिर इंसान से कभी लोग जुड़ते नहीं, उससे मुतनफ्फिर हो जाते हैं। मोहतरम सामीन, यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतकब्बिर के हवाले से फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रा मिन किब्रिन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी किब्र पाया जाता है, राई के दाने के बराबर अगर गुरूर पाया जाता है, राई के दाने के बराबर भी अगर उसके अंदर फख्र पाया जाता है, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये बात क्यों बयान कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्योंकि लोग इसे पसंद नहीं करते, और लोगों से पहले अल्लाह को यह चीज पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सजा देने की वादा करता है जो कि तकब्बुर इख्तियार करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अल्फाज में इस बात को भी बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर कोई तकब्बुर इख्तियार करता है, वो मेरी चादर को छीनने की कोशिश करता है। किबरियाई, तकब्बुर, ये मेरी चादर है, जो कोई भी इसे छीनने की कोशिश करेगा उसे मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा। हदीस कुदसी है ये। मोहतरम सामीन, किब्र ना करे, गुरूर ना करे। अल्लाह ने आपको हुस्न दिया है, उस पर गुरूर ना करे। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, तकब्बुर ना करे। अल्लाह ने आपको अच्छा से अच्छा लिबास पहनाया है, आप उसमें तकब्बुर ना करें। अल्लाह ने आपको बेहतरीन से बेहतरीन इल्म दिया है, उस इल्म पर कभी तकब्बुर ना करें मेरे भाई। तकब्बुर एक ऐसी चीज है जहां अल्लाह और उसके रसूल की नजरों से वह इंसान गिर जाता है, वही लोगों की नजरों से भी गिर जाता है, लोग उससे मुतनफ्फिर हो जाते हैं। आइए इसी तरीके से एक चौथी खता जो हमारे दरमियान होती है जिससे कि लोग मुतनफ्फिर होते हैं, वो है मेरे भाई मजाक उड़ाना, बेजा मजाक उड़ाना, किसी का लान तान करना, बुरे अलकाब से पुकारना। ये भी एक खता है मेरे भाई। आज हमारे दरमियान कितना बेजा मजाक नहीं होता है, कैसे कैसे हम भद्दे मजाक करते हैं जिससे कितने ही लोगों के दिल टूट जाते हैं, कितने लोगों को हम ताना देते हैं, लानत करते हैं, और कितने लोगों को बुरे अलकाब से हम पुकारते हैं। सरासर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब करके इससे रोका, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुन्न वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबजू बिल अलकाब। कि अल्लाह ने कहा ईमान वालों एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ,
एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। यहां मजाक के हवाले से मर्दों के लिए खास बयान किया, औरतों के लिए भी खास करके बयान किया कि औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए, एक मर्द दूसरे मर्द का मजाक ना उड़ाए। फिर उसके बाद कहा वला तलमिजू अनफुसकुम, लान तान ना करे, वला तनाबजू बिल अलकाब, बुरे अलकाब से ना पुकारे। इतना कहने के बाद भी कुरान आगे कहता है अगर कोई ऐसी हरकत करता है, बेजा मजाक उड़ा करके किसी का दिल तोड़ता है, बेजा किसी का लान तान करके उसका दिल तोड़ता है, बुरे अलकाब से पुकार करके किसी आदमी का दिल तोड़ता है, यह ईमान के बाद फिस्क व फुजूर वाली हरकत है। इतना ही नहीं, अगर इतना करने के बाद भी उस पर तौबा नहीं करता है, वो जालिम इंसान कहा अल्लाह ताला ने। कुरान ने उस इंसान को जालिम कहा जो बेजा किसी का मजाक उड़ाता है, बेजा किसी पर लान तान करता है, बुरे अलकाब से किसी को पुकारता है। जहां उसे फिस्क व फुजूर की वाली हरकत उसे कुरान ने बयान किया, वहीं पर उसे जालिम भी कहा अगर उसे तौबा नहीं करता है। तो मोहतरम सामीन, एक मोमिन ऐसा नहीं होता है। मोमिन किसी का बेजा मजाक नहीं उड़ाता है, मोमिन किसी पर लान तान नहीं करता है, मोमिन कभी अपनी जुबान से गलत बात नहीं निकालता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल मुमिनु बित्तान वलल लिआन वलल फाहिश वलल बदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन लान तान करने वाला नहीं होता, किसी को ताना देने वाला नहीं होता, किसी पर लानत करने वाला नहीं होता, फहश कलामी करने वाला नहीं होता, फहश हरकत करने वाला नहीं होता मोमिन। अगर हम किसी को लानत करते हैं, किसी को ताना देते हैं, किसी के साथ फहश कलामी हम करते हैं, किसी के साथ गलत हरकत हम करते हैं, हमारे अंदर ईमान नहीं है, हम मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के हवाले से ये बात बयान की कि मोमिन ऐसा नहीं होता। आइए इसी तरीके से एक और अमल जिसकी वजह से लोग हमसे मुतनफिर होते हैं, धोखा देना। धोखा आज मुख्तलिफ तरीके से आप देखें, मुख्तलिफ जगहों पर आप देखें, मुख्तलिफ मामलात में आप देखें, धोखा हर जगह पाया जाता है। हर इंसान के अंदर धोखा हमारे अंदर पाया जाता है। मोहतरम सामीन, धोखे से बचें, क्योंकि धोखा एक ऐसी चीज है, अगर इंसानों में मालूम हो जाए कि हमारे दरमियान कोई अगर मालूम हो जाए कि धोखा देता है, ये धोखेबाज है, ये दगाबाज है, तो हर कोई इंसान उससे मुतनब्बे होता है, एक दूसरे को उसे रोकने की कोशिश करता है, एक दूसरे से रोक करके उसे मुतनफिर करने की कोशिश करते। लोग ऐसे इंसान से भागते हैं जो धोखेबाज होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अंदाज में बयान करते हुए कहा मन गश्शना फलैस मिन्ना, मन गश्शना फलैस मिन्ना वल मक्र वल खुदा फिन्नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबरानी की रिवायत है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को सही करार दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से नहीं, हमारा उसका कोई ताल्लुक नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हम मुसलमान ऐसे इंसान से बरात का ऐलान करते जो धोखा देता है। मन गश्शना फलैस मिन्ना वल मक्र वल खुदा फिन्नार। जो चालबाज होता है, जो धोखेबाज होता है, वो जहन्नमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कितना सख्त वईद है। देखिए कि आज धोखा हमारे अंदर कहां कहां नहीं पाया जाता, किस किस अंदाज से मैं इसे बयान करूं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाजार में अचानक घूमते हुए निकले, एक ऐसे गल्ले पर आपका गुजर हुआ कि जो गल्ला के जो आदमी बेच रहा था, जो खाना बेच रहा था, उसमें आपने हाथ डाला तो नीचे गीला था, कच्चा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिर से कहा कि भैया क्या है ये, लोगों को धोखा दे रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो। तो उस ताजिर ने कहा अल्लाह के नबी कल बारिश हुई थी, रात में बारिश हुई थी, भीग गया, इसलिए ऐसा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को धोखा ना दो, जैसा माल है वैसे तुम लोगों के सामने पेश करो। ये बयान करते हो आपने फरमाया मन गश्श फलैस मिन्नी, कि जो धोखा दे वो मुझसे नहीं है, मुझसे मैं बरात का ऐलान करता हूं। मेरा अपना उम्मती कहने से मुझसे डरता हूं, मेरा अपने उम्मती मुझसे नहीं कहूंगा जो मेरे भाई जो धोखा देता है। अल्लाह के नबी उससे अपना ताल्लुक काट ले रहे हैं जो धोखा देता है। तो बहरहाल जब नबी हमारा उनसे ताल्लुक काट ले रहा है तो लोग ऐसे इंसान से क्यों मुतनफिर ना हो, लोग उनसे ऐसे इंसान से क्यों ना भागे जो धोखा देता है माशरे के अंदर। आइए इसी तरीके से मेरे भाई कि एक छठी खता, एक छठा गुनाह, एक छठा अमल जिससे लोग मुतनफिर होते हैं, दो चेहरे वाला इंसान। इधर भी मुंह मारता, इधर भी मुंह मारता, इधर भी हूं बोलता, इधर भी हूं बोलता, मुंह पर आके तारीफ करता, पीछे जाके गाली देता, इसे दो चेहरे वाला इंसान कहते हैं। ऐसा इंसान माशरे के लिए बड़ा खतरनाक होता है। जब किसी को मालूम हो जाए कि अपना दो चेहरे वाला है, आगे मुंह पे तारीफ करता है, पीछे जाकर गाली देता है, यहां भी आकर के मुंह मारता है, वहां भी जाकर के मुंह मारता है कि हमारे हमसे भी आकर के कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, और हमारे मुखालिफ से जाकर कहता है कि मैं तुम्हारा हूं।
याद रख लीजिए, ऐसा इंसान जिसे हदीस में ज़ुल वजहन कहा गया, दो चेहरे वाला कहा गया। जब ऐसा इंसान माशरे में अगर मालूम हो जाए कि ऐसा इंसान है, लोग उससे मुतनफिर होते हैं, लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं, लोग उससे डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमें नुकसान ना पहुंचाए। आइए हदीस में देखते हैं ऐसे इंसान के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, इन्न शर्रन नास ज़ुल वजहैन अल्लज़ी याती बिहाउलाई वजहिन अल्लज़ी याती हाउलाई बिवजहिन व हाउलाई बिवजहिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों में सबसे बुरा इंसान वो है जो दो चेहरे वाला होता है, कभी इधर मुंह मारता है, कभी इधर मुंह मारता है। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने इसे सख्त से सख्त वईद देते हुए सुनाया कि आपने फरमाया, मन कान लहू वजहान फिद दुनिया कान लहू यौमल क़ियामति लिसानान मिन नार। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी के दुनिया, जो कोई भी दुनिया में दो चेहरे वाला इंसान बन करके रहता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम की आग की दो जुबानें उसे देता है। दो जुबानें अल्लाह ताला जहन्नम की आग की उसे बनाता है। कितना सख्त वईद है मेरे भाई कि हम ऐसी रविश ना इख्तियार करें, दो चेहरे वाले ना बने, इधर भी मुंह मारने वाले ना बने, बल्कि हर एक के साथ एक मामला हमारा रहना चाहिए। ये सिर्फ मुनाफिक की निशानी है मेरे भाई, एक मुनाफिक की अलामत है। ये मुनाफिकीन ऐसा ही करते थे, मुसलमानों के साथ कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब यहूदियों से मिलते, कुफ्फार और मुशरिकीन से मिलते, हम तो उनसे मजाक कर रहे थे, उनके साथ है, हम तो तुम्हारे साथ है। ये मुनाफिकीन की अलामत है मेरे भाई, इससे हमें बचना जरूरी है। इससे लोग मुतनफिर हो जाते हैं, दूर भागते हैं। आइए इसी तरीके से एक और अमल, एक और गलती जो हमारे दरमियान होती है, जिससे कि लोग हमसे मुतनफिर होते हैं, गीबत, चुगलखोरी। गीबत, चुगलखोरी मेरे भाई, बुराई बयान करना लोगों के सामने, एक की बुराई ले जाकर दूसरे के सामने बयान करना, इधर की आग ले जाकर उधर लगाना। मेरे भाई ऐसी चीज है जो माशरे के अंदर जहां फसाद बर्पा होता है, झगड़े होते हैं, लफड़े होते हैं, दिल टूट जाते हैं, खानदान टूटते हैं, वहीं पर मेरे भाई लोग ऐसे इंसान से मुतनफिर भी होते हैं। अरे गीबत करता जी उन्हें, अरे बुराई करता जी उन्हें, अरे चुगलखोर है जी उन्हें, इधर का उधर लगाता जी, मालूम होते हैं लोग उससे कट जाते हैं। मोहतरम सामीन, गीबत के हवाले से कुरान हदीस में बड़ी मजम्मत बयान की गई। गिबत में कुरान मजीद में गिबत के हवाले से ये बताया गया, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम मन याकुल लहमा अखीहि मैता। गिबत ना करो, अगर तुम में कोई गिबत करता है गोया अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है, मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है। आज गिबत नहीं तो पेट नहीं भरता है, 3 टाइम खाना खाने के बाद भी हमने पेट नहीं भरता, आंख भर के सोने के बाद भी चैन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब तक हम गीबत नहीं करते हमें चैन नहीं मिलता। गीबत हम किसी की बुराई नहीं करते जब तक हमारा पेट नहीं भरता। गीबत हर खास आम के अंदर पाई जाती है, हर खास आम के अंदर, उलमा में भी गीबत पाई जाती है, आम में भी, आम अवाम में भी गीबत पाई जाती है। हर जगह आप देखेंगे हर इंसान गीबत करता है। आज चुगलखोरी तो क्या है, हर किसी के अंदर नहीं होती है, बहुत कम लोग होते हैं चुगलखोर, लेकिन गीबत करने वाले हर जगह आपको मिलेंगे। और आइए चुगली के हवाले से अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। मोहतरम सामीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से एक मरतबा पूछते हैं, अतदरून मल अबह, कि मल अबह, अल अबह क्या है, क्या जानते हो तुम? सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाते हुए कहा, नक़लुल हदीस मिन बादिन नास इला बादिन लियुफ़सिदू बैनहुम, कि ये सहीहुल जामी सगीर की रिवायत है कि इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के तारीफ करते हुए कहा चुगलखोरी की, कि अल अबहु ये है मेरे भाई कि आपने समझाते हुए कहा कि एक की बात को दूसरे के सामने बयान करें, इधर की बात जाकर उधर लगाना, ताकि लोगों के दरमियान फसाद बर्पा हो, ताकि लोगों के दरमियान झगड़े पैदा हो, ताकि लोगों के दरमियान नफरतें आम हो। तो मोहतरम सामीन, आज हमारे माशरे के अंदर लोग एक दूसरे से जो मुतनफिर हो रहे हैं, एक दूसरे से जो भाग रहे हैं, दूरी जो इख्तियार कर रहे हैं, इसकी एक वजह यह भी है कि हम आज अपने अंदर गीबत को पाले हुए हैं, चुगलखोरी हमारे अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से एक दूसरे से हम मुतनफिर हैं। इसी तरीके से मेरे भाई एक और चीज़ जिसके ज़रिए लोग एक दूसरे से मुतनफिर होते हैं, तंगी पैदा करना, मसाइल में तंगी पैदा करना, सख्ती पैदा करना मसाइल में, मसले को आसान बना करके नहीं पेश करना, मसले को बहुत मुश्किल बना करके पेश करना, उसमें मसले को ऐसा तंग करके पेश करना कि लोग उससे परेशान हो जाए।
मोहतरम सामीन, शरीयत इस चीज़ को पसंद नहीं करती। जो इंसान भी अपने मसाइल में सख्ती को इख्तियार करता है, लोग उससे मुतनफ़िर होते हैं। जैसे उसकी मिसाल ये देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, फिर उसके बाद अपने कबीले में जाकर के वही नमाज अपने कबीले के लोगों को पढ़ाते। एक मरतबा इशा की नमाज हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ करके गए और अपने कबीले वालों को इशा की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। और जब इशा की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, लंबी सूरत पढ़ना शुरू कर दी। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा शुरू कर दिए। और पीछे थके मांदे लोग थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग, दिन भर मेहनत करने वाले लोग, सहाबा किराम पीछे खड़े हुए थे। उनमें से एक सहाबी, बड़ी तकलीफ हुई उनको, नमाज तोड़कर अपनी नमाज पढ़कर निकल गए। सहाबा किराम ने नमाज खत्म होने के बाद हज़रत मुआज़ बिन जबल से कहा कि फलां साहब ने नमाज तोड़ी, अपनी नमाज पढ़कर निकल गए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु उस शख्स के बारे में, उस सहाबी के बारे में कहा वो शख्स मुनाफिक है। जब उस सहाबी को मालूम हुआ, जो नमाज तोड़कर नमाज पढ़कर चले गए थे, उनको बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, अल्लाह के नबी, हज़रत मुआज़ बिन जबल कल इशा की नमाज ऐसा ऐसा पढ़ा है, मुझे इसी तकलीफ में मैं ऐसा किया। और इस पर हज़रत मुआज़ बिन जबल ने मुझे कहा कि मैं मुनाफिक हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ को बुलाए, आपने डांटा, कहा फत्तानुन या मुआज़, मुआज़ क्या तुम लोगों में फितना फैलाना चाहते हो? तो अल्लाह के नबी को बड़ा गुस्सा आया। आपने समझाते हुए कहा, देखो तुम्हारे पीछे कमज़ोर लोग भी होते हैं, बूढ़े लोग भी होते हैं, ज़रूरतमंद लोग भी होते हैं, थके मांदे लोग भी होते हैं। छोटी छोटी सूरतें पढ़ाया कर दो, छोटी छोटी सूरतें पढ़ाया करो, पीछे मुक्तदियों का ख्याल करो। तो मोहतरम सामीन, मामलात में, मसाइल में सख्ती लोगों को पसंद नहीं है। लोग इससे मुतनफ़िर होते हैं, लोग इससे भागते हैं मेरे भाई। आइए इसी तरीके से मेरे भाई, मैं आपको भी बताता चलूँ एक और ख़ता, एक और गलती जो हमारे माशरे में होती है, जिसकी वजह से लोग मुतनफ़िर होते हैं। कौल अमल में तज़ाद। हम लोगों को एक बोलते हैं और हम एक करते हैं। लोगों को नेकी का हुक्म तो देते हैं, लेकिन खुद नेकी की तरफ आगे नहीं बढ़ते। लोगों को बुराई से रोकते, खुद बुराई में मुलविस होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे दरमियान के माँ बाप ऐसे होते हैं कि औलाद से कहते हैं नमाज नहीं पढ़ता हमारा बच्चा, नमाज पढ़ो। बच्चों से नमाज पढ़ने के लिए कहेंगे, लेकिन खुद नमाजी नहीं होंगे। मोहतरम सामीन, ये चीज़ पसंद नहीं है। लोग इससे मुतनफ़िर होते हैं ऐसे आदमी से जो बोलता है और करता है, कौल अमल में जिसके तज़ाद होता है, ऐसे इंसान से नफरत करते हैं। और ये चीज़ यहूदियों की सिफत है मेरे भाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनकी सिफत के हवाले से बयान किया, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्र व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब फला ताक़िलून, कि अल्लाह ने फरमाया क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, नेकी का हुक्म देते हो, अपने आप को भूल जाते हो। जहाँ तुम नेकी का हुक्म लोगों को दे रहे हो, अपने आप को भी नेकी के रास्ते पर चलाओ। व तंसौना अनफुसकुम, अपने आप को भूलते हो नेकी के मामले में, और अल्लाह की किताब पढ़ते हो, समझ नहीं रखते। मोहतरम सामीन, ये यहूदियों की सिफत है, ये यहूदियों का किरदार है। ये कौल अमल में तज़ाद, ये यहूदियों के किरदार है। इसकी मुखालफत हमें करनी है। जहाँ हम जो बोलते हैं उस पर हमारा अमल भी होना चाहिए। मोहतरम सामीन, इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाहि अलैहि ऐसे लोगों के बारे में फरमाते हैं कि लोग दो किस्म के लोगों से नफरत करते हैं, दो किस्म के लोगों से कभी राज़ी नहीं होते। उनमें से पहला आदमी जिससे लोग के राज़ी नहीं होते, जिससे मुतनफ़िर होते, बेअमल आलिम, बेअमल इंसान, बोलता है लोगों को लेकिन अमल नहीं करता है, ऐसे इंसान से लोग नफरत करते हैं। दूसरा आदमी बेइल्म आमिल, इल्म नहीं है अमल कर रहा है, इल्म नहीं है अमल पर चल रहा है, अमल के रास्ते पर चल रहा है, ऐसे इंसान से भी लोग मुतनफ़िर होते हैं। तो बहरहाल मेरे भाई, जहां हम जो बोलते हैं उस पर हमारा अमल भी होना चाहिए, जहां हम जो कहते हैं उस पर खुद पहले हमें आमिल बनना चाहिए। आइए आखिरी बात बताकर अपनी बात को मैं ख़त्म करूंगा कि मोहतरम सामीन, जिससे लोग के मुतनफ़िर होते हैं, जिस अमल से, दुनिया परस्ती, दुनिया की रग़बत, दुनिया की चाहत, मफाद परस्ती जिस इंसान के अंदर भी आ जाए, लोग उससे नफरत करते हैं, लोग उससे दूर भागते हैं। मोहतरम सामीन, हज़रत साल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, अल्लाह के नबी, मुझे एक ऐसा अमल बताइए कि जिस पर मैं अमल करने के बाद मुझे अल्लाह की मोहब्बत भी हासिल होना, लोगों की मोहब्बत भी मुझे मिलना। क्या करें वो साहब अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी आप मुझे ऐसे अमल की रहनुमाई कीजिए, ऐसा अमल मुझे बताइए
कि जिसे मैं अमल करने पर, जिसे मैं अपनाने पर, जिस अमल पर अमल करने के बाद मुझे अल्लाह की मोहब्बत भी मिलना और लोगों की मोहब्बत भी मिलना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हद फिद दुनिया, इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकल्लाह। दुनिया से बेरग़बती इख्तियार कर लो, दुनिया से बेनियाज हो जाओ, दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करो, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल दो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। फिर उसके बाद कहा, वज़हद फीमा फी अयदिन नास युहिब्बुक। लोगों के पास जो पाया जाता है उससे बेनियाजी इख्तियार करो, लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो, लोगों के पास जो माल, जो दौलत, जो ज़ीनत जो पाई जाती है उसकी ख्वाहिश करना छोड़ दो। युहिब्बुक, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। मोहतरम सामीन, आज दुनिया की मोहब्बत हम में से हर शख्स के दिल में पाई जाती है, दुनिया से मोहब्बत, दुनिया से रग़बती हम में से हर शख्स के अंदर पाई जाती है। मोहतरम सामीन, आज हमारी हालत ऐसी है, दुनिया की मोहब्बत में इतने आगे निकल चुके हैं कि अपनों को हम भूल चुके हैं, अपने लोग हमसे कटते चले गए। लोग आज हमसे ये कहते हैं, अरे भाई उन्हें दौलतमंद हुआ भाई, उन्हें पैसे वाला हुआ भाई, हम ना कहीं देखेंगे भाई, हम छोटे लोग हैं भाई, उन्हें ऊपर देख को चलता भाई। इस तरीके से लोग किसे बात करते हैं? ये दुनिया परस्त इंसान को, ये दुनिया से रग़बत रखने वाले इंसान को, दुनिया की चाहत रखने वाले इंसान को, मफाद परस्त इंसान के बारे में लोग ऐसे बात करते हैं। मोहतरम सामीन, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लोग इंसान की उस वक्त तक इज्जत करते हैं जब तक कि वो दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करता है। हज़रत हसन बसरी कहते हैं रहमहुल्लाह कि जब तक इंसान दुनिया से बेरग़बती इख्तियार करता है तो लोग बराबर उसकी इज्जत करते रहते हैं। जैसे ही दुनिया की चाहत, दुनिया की रग़बती, दुनिया की मोहब्बत, मफाद परस्त जब इंसान बन जाता है तो उसके बाद कहते हैं कि लोग उससे छुपने लग जाते हैं, लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते, लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं। तो मोहतरम सामीन, दुनिया की चाहत अपने दिलों से ख़त्म करें, दुनिया के बेरग़बती अपने अंदर पैदा करें। मेरे भाई, दीन की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें। अल्लाह ताला तुम जहां भी रहो, दीन की मोहब्बत, दीन की चाहत, आखिरत के फिक्र, जन्नत के फिक्र, जहन्नम का खौफ, तक़वा परस्त बन करके जिंदगी करें, उस इंसान को इज्जत मिलती है। अल्लाह ने खुद ये बात बयान की, इज्जत उसे मिलती है जो तक़वा परस्त होता है, इज्जत उसे मिलती है जो ईमान वाला होता है, इज्जत उसे मिलती है जो नेक अमल करता है, इज्जत उसे मिलती है जो कुरान पढ़ता है, उस पर अमल करता है। ये इज्जत हासिल करने का एक मेयार है मेरे भाई। दुनिया हमारे लिए इज्जत हासिल करने का मेयार नहीं, दुनिया से हमें इज्जत नहीं मिलती। दुनिया की दौलत हम कितने भी कमाएं, लोगों में इज्जत हम नहीं पा सकते। अगर हमारे पास तक़वा है, हमारे पास ईमान है, हमारे पास अमल है, हमारे पास कुरान की तालीम है, कुरान की तिलावत हमारे पास है, तो खुद ब खुद दुनिया में इज्जत हमें मिलती है। तो मोहतरम सामीन, अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे करीब हों, लोग हमसे मोहब्बत करें, लोग हमसे हमारी चाहत रखें, लोगों का प्यार हमें मिले, तो लोगों के साथ उसने मामला हम करें। आखिरी बात बयान करके मैं ख़त्म करूँगा। आखिरी बात यह है कि मेरे भाई कि सलफ़ में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं जो तबे ताबीन में से, अबू हमज़ा अस्सुक्करी। अबू हमज़ा अस्सुक्करी, इनके बारे में आता है कि अस्सुक्करी इनका लक़ब इसलिए पड़ा कि ये बड़ी मीठी ज़ुबान बोलने वाले, लोगों से बड़ी मीठी गुफ्तगू करने वाले, लोगों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करने वाले, जिसकी वजह से इनको अस्सुक्करी का लक़ब दिया गया। इनका पड़ोसी जब मकान बेचने लगा, सियर आलम नुबला में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या नकल किया कि जब इनका पड़ोसी जब अपना मकान बेचने लगा तो अपने मकान की कीमत उसने 4000 दिरहम लगाई। कितने मेरे भाई? 4000 दिरहम उसने लगाई। 4000 दिरहम। तो सामने वाला मकान खरीदने वाले ने कहा, भाई इस मकान की कीमत सिर्फ 2000 दिरहम है, 4000 दिरहम ये कि 2000 एक्स्ट्रा क्यों, 2000 ज्यादा क्यों? तो उस मकान बेचने वाले ने कहा कि 2000 मेरे मकान के, 2000 मेरा जो पड़ोसी अबू हमज़ा अस्सुक्करी हैं उनके अच्छे पड़ोसी के 2000 रुपये मैं ले रहा हूँ। मोहतरम सामीन, लोगों के साथ कितना अच्छा सलूक होगा उनका, अपने पड़ोसी का उसने मामला उनका कैसा होगा, वो कैसे कैसे सलूक लोगों के साथ करते होंगे कि लोग उनका पड़ोसी, उनके अच्छे पड़ोसी होने की वजह से उनकी कीमत भी लगा करके लोगों से ले रहा है कि 2000 अच्छे पड़ोसी की कीमत भी मैं लूंगा। तो मोहतरम सामीन, आज हम ऐसे बने, आज हमारा सलूक ऐसा हो, आज हमारा मामला ऐसा हो कि लोग
हमारी कुर्बत के लिए कीमतें लगाएं, हमारे तकर्रुब के लिए कीमतें लगाएं, हमारे साथ रहने के लिए, हमारे ताल्लुक के लिए लोग कीमतें लगाएं। ऐसे कीमती इंसान बनकर के हम जीने की कोशिश करें मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको लोगों के साथ हुस्न मामला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको लोगों से जुड़ने के जो नेक अमाल है उन अमाल को अल्लाह ताला में बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला गुनाहों से बच करके हमें ज़िंदगी बसर करने का अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।